हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और जी रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकें। अभी तो माशाल्लाह कुछ ही दिन बाकी हैं और उम्मीद करती हूँ आप सबके जो दिन हैं वो अच्छे गुज़रे होंगे और इसी चीज़ में बिज़ी होंगे कि हमने क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी है जी रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले-पहले। तो जी यहाँ पर वो चीज़ें थी जो अम्मी-पापा लोग लेकर आए थे देने के लिए और कुछ हमारे लिए। तो ये सारा आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन का सामान है और माशाल्लाह से ये वहाँ की जो सौगातें हैं, कपड़े-शपड़े जो अम्मी कहती हमारे आस-पास था ना, हमें जो ठीक लगा हमने बच्चों के लिए वो चीज़ें जी पकड़ी थी, ली थी। तो बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अम्मी अल्लाह के घर से नहीं पाकिस्तान से आ रही हो। माशाल्लाह इतना कुछ अम्मी ले आई थी बच्चों के लिए, हमारे लिए। फिर खाने-पीने की बहुत सी डिफ़रेंट वैरायटी की चीज़ें थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। और जी लगे हाथ पापा बता रहे थे कि किस बच्चे का कौन-सा ड्रेस है, उसके साइज़ और जी उसकी ऐज के हिसाब से। तो अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये रहा जी हमारा वार्म वेलकम। और मेरी सिस्टर भी आ गई थी अम्मी से मिलने, तो मैं बस उसी का ही वेट कर रही थी, आती है तो जी डिनर वगैरह साथ करेंगे, केक की कटिंग भी साथ करेंगे। तो ये रहा जी छोटू सा हमारा सेलिब्रेशन इनकी वापस माशाल्लाह खैर खैरियत से आने का। और जो इन लोगों ने सोचा उससे बढ़कर अल्लाह ताला ने इनको वो ज़ियारतें करवाई और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टाइम गुजरा कि अम्मी अब तक याद करती हैं। और जैसे जैसे अम्मी बल्कि याद करती है वैसे वैसे मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बस भागूँ। तो इंशाल्लाह वो भी दिन दूर नहीं। और बस ये छोटी सी सेलिब्रेशन है आप लोगों से जी मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और जी अम्मी का बस नहीं चल रहा था कि अम्मी क्या कुछ ना उठा के लिख रहे हैं। तो वहाँ पर जो ये लोग खाते रहे, स्पेशली आपको पता है अलबेक सऊदी का कितना ही फेमस है। और यहाँ पर भी था जब ये फीफा हुआ था, तो यहाँ पर भी अलबेक जो है ना वो टेम्परेरी तौर पर जो है ना वो खुला हुआ था। और हम लोग भी जब भी बाहर जाते थे अक्सर खाते रहते थे। इसका टेस्ट ही कुछ अलग है और इतने मज़े का है। तो बस अम्मी ने यही बोला हुआ था कि मैं जब आऊँगी तो सब चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, कि आप लोगों को भी ना लगे कि आप लोग कतर में ही हो, ऐसा लगे कि आप लोग भी सऊदी से आए हैं। तो माशाल्लाह अम्मी ये जो इमली की ये थी ये स्वीट सी बनी हुई थी इमली की, तो बहुत ही मज़ेदार थी। एक इसमें बिल्कुल खट्टी थी और ये वाली मीठी थी जो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। तो जी बच्चों के लिए बेशुमार छोटी-छोटी सी चीज़ें आई। और हानिया को तो जब भी मैं किसी पिक्चर का या वो वीडियो का बोलूँ तो उसको विक्ट्री का साइन ही आता है सबसे पहले। तो मैंने कहा बेटा अब यहाँ पर ही विक्ट्री का साइन थोड़ा-सा नीचे आप कर दो। तो बच्चों के लिए ना आराम से खड़े होके पोज़िंग देना बहुत मुश्किल है, कुछ ना कुछ उन्होंने एक्शन ज़रूर करना है। तो यहाँ पर बस हमारी कोशिश हो रही थी, जिस दिन अम्मी आई हैं उसी दिन अम्मी ने कहा चलो जी अब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जी बस हम जल्दी-जल्दी उसी काम में लग गए थे कि जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करें चीज़ें। और जो मेरी सिस्टर है वो अपने कोलीग्स के लिए गिफ्ट बैग बना रही थी। यहाँ पर मैं अम्मी के साथ हेल्प करवा रही थी अपने जो नज़दीकी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको देने के लिए। तो जिसमें आपको पता है जो खजूर, ये आब ज़मज़म का पानी और जाए नमाज़, तस्बीह, ये चीज़ें मस्ट होती हैं। वैसे तो हर बंदे के पास ही होती है, लेकिन अल्लाह के घर से जब चीज़ कोई तोहफ़ा आपको लाकर स्पेशली देता है उसकी आपको पता है बात ही खुशी कोई और होती है, कुछ और ही होती है। तो बस यहाँ पर हमने इस तरह से वैरायटी थोड़ी खजूरों की, साथ में ये छोटी जो बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए चीज़ें आई वही हमने जी जिन के बच्चे थे उनको दिए। और जिस तरह से जो गिफ्ट बैग है वो रेडी कर रहे थे हम लोग। तो जी दूसरी तरफ मैं अपनी सिस्टर को जाके देख रही थी वो क्या कर रही है। तो जी उसने बड़े जैसे कहते हैं ना ज़बरदस्त तरीके से इनकी पैकिंग की अपने कलीग्स के लिए। और जी बड़े अच्छे तरीके से ना गिफ्ट बैग बनाकर उनको दिए, प्रेजेंट किए, कि वो लोग भी बड़े हैरान हुए कि तुम्हें ये आइडिया
कलर्स भी कहाँ से आए हैं। तो ये सारी बात होती है आपकी खुशी की, आपकी चाहत की। तो यहाँ पर बस हम जा रहे हैं और जी स्टार्ट लिया हमने यहाँ पर एक आंटी के घर की तरफ से, और बस इसके बाद मेरा लास्ट स्टॉप था मेरे इन लॉज़ की तरफ। तो बस जिसको जो जो घर लगता था हमने उसको पकड़ा दिए थे गिफ्ट पैक कि भाई जितनी जल्दी हो सके आज कल में ना ये जो चीज़ें ना हम डिलीवर कर दें बस। तो जी हम घर से बस कॉल करके निकले थे कि आप लोग घर में मौजूद हैं कि नहीं, क्योंकि हमने 1 या 2 दिन पहले बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं था कि हम क्या कर जाएं। इस तरह फिर ना अगले पे एक बोझ आ जाता है, एक तकल्लुफ़ आ जाता है। ज़्यादा प्यार की बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी जिन्होंने करना होता है उन्होंने बैठे बैठे भी बहुत कुछ कर देना होता है। जैसे कि ये आंटी की मिसाल ले लें, तो हमारे मिलने वाले जितने भी हैं माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। जैसे आप घर से जाओ तो जाकर आगे आप अभी बैठने की देर होती है तो माशाल्लाह से वो दस्तरख़्वान सजा देते हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी अपने फिर इन लॉज़ की तरफ। आंटी की तरफ से मैं गाजर का हलवा, ग्रीन टी, जूस वगैरह पी कर आई थी। चाय का वो ज़बरदस्ती बोल रहे थे, हमने कहा नहीं। तो फिर मैं आ गए थे, हम लोग आ गए थे इन लॉज़ की तरफ। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती जी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिए थे। तो बस ये होती है, चाहत की बात होती है और कुछ भी नहीं होता। और यही प्यार मोहब्बत होना चाहिए, मिलना जुलना होना चाहिए, खाना पीना और ये सारी चीज़ें तो आप अपने घर में भी पूरी करके आप जाते हो, निकलते हो घर से। बाकी ये रहा जी एहतमाम जो मेरी सिस्टर ने अपने कोलीग्स के लिए किया था। तो ये जी उसने इतने एहतमाम से उनके लिए जो चीज़ें हैं ना वो पैक की थी। और मुझे स्पेशली मेरी सिस्टर ने कहा था कि ये भी क्लिप छोटा सा ही सही लेकिन थोड़ा सा अपने ना वीडियो में लेकर आना, ताकि मेरी मेहनत ना रायगा ना जाए। मैंने कहा नहीं, आप बहुत प्यार से कर रही है, आपकी मेहनत वैसे भी जो अल्लाह ने आपको देना ना, वो वाली जो मेहनत का फल है ना उससे बढ़ के कोई भी आपको कहीं से भी नहीं दे सकता। बस अल्लाह पाक हर मुसलमान को उम्रा और हज करने की सआदत नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी। डोंट गो फार, ओके। और जिसके बाद आने वाली थी हमारे बच्चों की बर्थडेज़, जिसमें मेरी बहन के 2 बच्चों की बर्थडेज़ थी, क्योंकि उनकी एक ही महीने में बहन भाई की आती है और आगे जी दिसंबर में हुरिया की थी। तो इंशाल्लाह वो वीडियोस भी व्लॉग्स भी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी में शेयर करूँगी, रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले। तो बस यहाँ पर जो डिमांड थी ना हमारे बर्थडे बॉय की, तो वो थी जी कार। तो हम लोगों ने ब्लू कार यहाँ जो ऑटोमेटिक है वो सिलेक्ट की थी। तो वो इंशाल्लाह उसको हमने फिर बर्थडे पे दी थी। बहुत ही खुश हुआ हमज़ा। तो आपको पता है बच्चों के लिए ये चीज़ें कितनी स्पेशल होती है। और जब आप सफारी मॉल आते हैं और आकर यहाँ पर जब तक आप इनका मसाला डोसा नहीं ना खाते तो फिर आपका सफारी का जो चक्कर है ना वो पूरा नहीं होता। तो मेरे कहने पे एक बार जो लोग सफारी जाते हैं जाकर एक बार ना मसाला डोसा, ये जो अबू हमूर में है वहाँ का जो सफारी मॉल है, वहाँ से जाके आपने एक बार ये ज़रूर ट्राई करना है और आई एम श्योर आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो बस यहाँ पर जो कार की फिक्सेशन है ना वो हो रही थी और मुझे मेरा यही मैं दुआ करी थी बस या अल्लाह गाड़ी में आ जाए ये छोटी गाड़ी। तो खैर वो आ चुकी थी। और ये रहा जी अगला दिन, हम लोग लेकर जा रहे थे बच्चों को पार्क। और जब हम ज़रा थोड़ा लंबे टाइम के लिए पार्क में जाते हैं तो मैं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें लेकर जाती हूँ साथ में, ताकि मैं ना बोर हूँ। बच्चे तो नहीं होते बोर, क्योंकि उनको राइड्स मिली होती हैं तो वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुझे अपना होता है कि कहीं मैं बोर ना हूँ। हालांकि यहाँ पर आसपास सारे वो KFC है, काफ़ी और चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़रा आपको उसके लिए गाड़ी में जाना पड़ता है। लेकिन जो पार्क है बेसिकली उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस तरह के छोटे मोटे स्नैक्स जो है ना वो मैं लेकर साथ में जाती हूँ। और बच्चे भी जो है वो भी फिर खाते पीते रहते हैं और साथ में ऐसे सामने खेल कूद कर जब आते हैं ना तो आकर वो सबसे पहले पानी या जूस का ही पूछते हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें लेकर जाना मस्ट है। और जी वापसी पे हम लोगों ने क्या किया, ये शवाई उमर को बहुत ज़्यादा पसंद है और हम सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चिकन है तो ये बहुत मज़ेदार उन्होंने ना चिकन रेडी की होती है और इसका नाम असल में शवाई होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये भी नहीं ट्राई की वो भी ज़रूर करें, वरना आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने ये चिकन खाई है। बहुत मज़े की होती है, कोई स्पाइस नहीं होता, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट अम्मी ने बनाई थी गुड़ वाली सवैयाँ और साथ में मैंने बना ली कॉफ़ी अपनी और हानिया के लिए। हानिया की ज़रा लाइट बनाती हूँ, अपनी तरह बिल्कुल भी डार्क नहीं बनाती। तो बस हम लोग वो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जी मैं निकली थी, मुझे थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लेना था हानिया के स्कूल के लिए। तो बस मैं हानिया को अपने साथ लेकर जा रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि ये अपनी मर्ज़ी से जो इसको स्टेशनरी पसंद है वो जी खुद ही पिक करे, क्योंकि आफ्टर ऑल इसी ने यूज़ करनी है। और स्पेशली मुझे इसके बाबा ना घर से कहकर भेजते हैं कि मेरी बच्ची जिस चीज़ पे भी हाथ रखेगी ना तो उसको वो लेकर देनी है, ये ना हो वापस आए कंप्लेन के साथ कि मामा ने मुझे ये नहीं लेकर दिया, वो नहीं लेकर दिया। I'm picking this one. I hate these.
Say honey mug. Mug? I can also drink coffee. Yeah. See. तो जी ये रहा मेरा छोटू मोटू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और जी बच्चों की जो सेलिब्रेशंस है वो भी आप लोगों से बहुत जल्द मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।